नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बस ऑपरेटर्स के बाद अब ट्रक ऑपरेटर्स ने भी वाहनों को खड़ा कर दिया है। इससे व्यापार व्यवसाय प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि बसों के बंद रहने से आम जनजीवन पहले से ही प्रभावित है। ट्रक बंद होने से तो परेशानी बढ़ जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में ट्रक ऑपरेटर्स और बस ऑपरेटर्स कोरोना के इस संकट काल को देखते हुए डीजल पर लगने वाले करों में कमी और रोड टैक्स समेत अन्य करों में राहत की मांग कर रहे हैं। मैंने भी कई बार इनकी मांगों को दोहराया है। मुख्यमंत्री को इस संबंध में राहत प्रदान करने संबंधित पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बीच ट्रांसपोर्टर्स की 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश भर में उद्योगों में कच्चा माल नहीं पहुंचा। हालांकि दूध, सब्जी और दवाओं की सप्लाई पर हड़ताल का असर नहीं हुआ। हड़ताली आज दोपहर परिवहन चौकियों के बाहर हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में भाजपा नेताओं द्वारा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद कांग्रेसियों ने इंदौर में डीआईजी ऑफिस जाकर 9 भाजपा नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा है कि केवल कांग्रेसियों पर ही प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, छेड़छाड़ नेताओं ने भी की है। हमने साक्ष्य के साथ पूरी बात डीआईजी के समक्ष रखी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति का आदर्श क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को कौशल भी मिले, यह हमारा लक्ष्य है। हम शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने पर ध्यान देंगे। कोरोना काल में भी प्रशासनिक सर्जरी जारी रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को राज्य सरकार ने गृह और जेल विभाग का जिम्मा दिया है। दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव वाणिज्य कर बनाई गई हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच त्योहारों के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर केवल 5 लोगों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी गाइडलाइन के अनुसार कल प्रदेश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। सभी मंदिरों में कृष्ण जन्म के समय केवल 5 ही लोग पूजन करेंगे। जन्माष्टमी के साथ ही गणेश उत्सव और मुहर्रम सहित किसी भी त्योहार पर गाइडलाइन के अनुसार कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। दमोह में एटीएम ब्लास्ट कर रुपए लूटने वाला मुख्य आरोपित देवेंद्र पटेल सोमवार मंगलवार दरमियानी रात जिला अस्पताल के कोविड-19 सेंटर से फरार हो गया। आरोपित को कुछ दिन पहले ही उसके 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसे जिला जेल में भेज दिया गया था, जहां उसकी कोरोना जांच हुई थी, जिसमें वह पॉजिटिव निकला था। जिला जेल प्रशासन की ओर से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी सुरक्षा के लिए 3 जेल प्रहरी तैनात किए गए थे, जो बारी बारी से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में इंदौर पहला ऐसा शहर है जहां यह सुविधा शुरू हुई है। ऐसे संस्थान और उद्योग जो पंप पर डीजल लेने नहीं आ सकते हैं, उनके लिए यह सुविधा कारगर साबित होगी। होटल, अस्पताल, दूरसंचार कंपनियां और अन्य उद्योग इसका फायदा ले सकेंगे। अब तक कुछ पेट्रोल पंप संचालक और डीलर चोरी छिपे जरूरतमंदों को डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी किया करते थे, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसे अब वैधता का जामा पहनाया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस सत्र में एक भी दिन स्कूल नहीं खुले, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई निजी स्कूलों ने फीस जमा नहीं करने पर बच्चों की आईडी ब्लॉक कर ऑनलाइन कक्षा से उन्हें बाहर कर दिया है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि फीस का मामला जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद स्कूल वाले शिक्षण शुल्क के साथ साथ कंप्यूटर व स्मार्ट क्लास की फीस भी मांग रहे हैं। यहाँ तक कि कई स्कूल बस फीस की भी मांग कर रहे हैं। धार के लवानी वन क्षेत्र में मांडू उमरवन मुख्य मार्ग पर 2 तेंदुए घूमते नजर आए। करीब 1.5 घंटे तक ये रहे। इससे भयभीत वाहन चालकों को रुकना पड़ा। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। रेंजर आफ्ताब खान ने बताया कि सूचना मिलने पर वन कर्मी को मौके पर भेजा। उसने तेंदुए को हटाने के काफी प्रयास किए। आखिर में उसने पटाखे फोड़े, तब तेंदुए जंगल की ओर भागे। इधर मांडू परिक्रमा धाम निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि 2 दिन से तेंदुआ आ रहा है। उसने 2 बतख और 1 पिल्ले का शिकार किया है। इंदौर में पुलिस की खुफिया शाखा का सिपाही अपनी ही पत्नी के जाल में फंस गया। फेसबुक पर युवती समझकर दोस्ती की और अश्लील बातें करने लगा। बाद में संबंध बनाने के लिए मिलने बुलाया तो वह उसकी पत्नी निकली। दरअसल सिपाही की पत्नी को उस पर शक था और उसी ने सिपाही को योजना बनाकर पकड़ लिया। डीआईजी को शिकायत में उसने कहा कि वह ऐसे पति के साथ रहना ही नहीं चाहती, उस पर सीधे केस दर्ज किया जाए।
खंडवा में हरफनमौला किशोर कुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। किशोर कुमार की समाधि को फूलों से सजाया गया है। दूध जलेबी का भोग भी लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार ऐसा होगा जब समाधि पर सुरों की महफिल नहीं सज रही है। यहाँ किशोर कुमार के गीत स्पीकर पर बज रहे हैं। राज्य सरकार कोरोना संकट से गड़बड़ाई वित्तीय व्यवस्था के बाद कर्मचारियों से जुड़े 20-50 के फॉर्मूले पर सख्त हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा एक आदेश निकाला है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल की नौकरी या 50 साल उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक करें। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सीआर नंबर 50 से कम है या फिर वे मेडिकली अनफिट है, तो उन्हें बाहर कर सकते हैं। एक बार इलाज के बाद कर्मचारी बार बार बीमार होता है तो उसका साल के अंत में चेकअप कराएं। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट का ऑप्शन रहेगा। अन्यथा 25 साल की नौकरी पूरी होते ही सरकार मेडिकल चेकअप करवाकर नौकरी से निकाल देगी। बमोरी में जंगलों की कटाई और वन भूमि पर कब्जे को लेकर विभिन्न समुदायों के बीच विवाद को शांत करने के लिए सोमवार को पाटन रेस्ट हाउस में रखी गई पहली बैठक में हंगामा हो गया। बैठक में एसडीओपी प्रियंका करचाम के अलावा वन विभाग से एसडीओ वन अनिल चोपड़ा, एसडीओ गुना सुरेश पाठक, रेंजर महाराज सिंह रघुवंशी थे। गांव के लगभग 500 लोग जबरन रेस्ट हाउस में घुस गए। बीट गार्डों से उनकी हाथापाई हो गई। इंदौर में वेब सीरीज के नाम पर मॉडलिंग की इच्छुक लड़कियों को सपने दिखाकर पॉर्न मूवी बनाने वाले गिरोह का सरगना ब्रजेंद्र गुर्जर साइबर पुलिस सेल की गिरफ्त में आ गया है। वह अग्रिम जमानत के लिए इंदौर आया था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। गुर्जर पर एक मॉडल की अश्लील मूवी बनाने सहित कई लड़कियों का शोषण करने का आरोप है। उसके कई कारोबारियों, बिल्डरों और रईसजादों से कॉन्टैक्ट है। भोपाल की मनुआ भान टेकरी पर 1.25 साल पहले 12 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और सामूहिक हत्या करने के मामले में पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट पर बच्ची के पिता को ऐतराज है। पिता का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण एक आरोपी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इंदौर में पिकनिक पार्टी मनाने खुरेल क्षेत्र के उमरिया स्थित एक खदान में पहुंचे 5 दोस्त शराब पीने के बाद खदान में नहाने लगे। इसी दौरान 3 युवक डूबने लगे। एक दूसरे को बचाने में 2 डूब गए, जबकि तीसरे को पगड़ी पकड़कर बचा लिया गया। पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर जांच शुरू की है। मृतक 27 वर्षीय गौरव बावले और हरजीत ठाकुर हैं, जबकि हादसे के वक्त मौजूद उनके 3 दोस्त बच गए। क्षेत्र में पिकनिक पर प्रतिबंध होने के बाद भी अक्सर लोग पिकनिक मनाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। मुरैना की राठौर कॉलोनी में रहने वाले पति पत्नी ने अल्प बचत सोसाइटी के नाम से राशन कार्ड जैसे फॉर्म छपवाकर 35 से 40 लोगों से 1.5 से 2 लाख रुपए जमा कराए। जैसे ही 50 लाख से अधिक राशि एकत्रित हुई, पति पत्नी दोनों अपना मकान बैंक में गिरवी रखकर रुपए लेकर फरार हो गए। जब रुपए जमा करने वाले सब्जी विक्रेता, ठेला वाले, ड्राइवर, झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। फरार दंपत्ति के अन्य परिजन ने रुपए देने वालों से कह दिया कि यहाँ कुछ नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में 509 पदों पर विभिन्न परीक्षा में चयनित होने के बाद भी बेरोजगार रहने वाले युवाओं ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले पर प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने एनएचएम कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसमें सावधानी जरूरी है, इसलिए प्रदेश में न गणेश जी की झांकी और न ताजिए का जुलूस निकलेगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने घर में रहें और त्योहार वहीं मनाएं। प्रदेश में 12 दिन के भीतर 10,000 नए कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। संक्रमण की यही रफ्तार रही तो 26 अगस्त तक प्रदेश में 50,000 से अधिक संक्रमित होंगे। इस बारे में सरकार का तर्क है कि हर दिन 17,000 जांच की जा रही है, इसलिए केस जल्द सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे? तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ, मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में 1 दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निःशुल्क उपचार पाएं।